एक सवाल आपसे। अगर आपकी लाइफ अभी जैसी चल रही है वैसी ही अगले 5 साल तक चलती रही तो क्या आप सच में खुश रहोगे? थोड़ा रुक कर सोचो। अगर आंसर नहीं है तो फिर अगला सवाल और इंपॉर्टेंट है। आप इसे बदलने के लिए क्या कर रहे हो? सच बताऊं, हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं। कभी जॉब में, कभी मनी में, कभी रिलेशनशिप में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, हम में से ज्यादातर लोग चेंज चाहते तो हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। हम क्या करते हैं? हम ब्लेम करते हैं, कभी सिचुएशन को, कभी लक को, कभी फैमिली को, कभी सिस्टम को। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे साथ सही गाइडेंस नहीं थी, मेरे एनवायरनमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। और ऑनेस्टली इनमें से बहुत सारी बातें सच भी होती हैं। लेकिन यहां एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। ये सारी बातें आपको जस्टिफाई तो करती हैं लेकिन चेंज नहीं करती। और यही गेम बदलता है, क्योंकि जिस मोमेंट आप ब्लेम करते हो उसी मोमेंट आप अपनी पावर छोड़ देते हो। अब इसे थोड़ा सिंपल करके समझते हैं। अगर आप कहते हो मेरी लाइफ ऐसी है क्योंकि लोग ऐसे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी लाइफ का कंट्रोल अब उन लोगों के हाथ में है। और सच ये है, दूसरे लोग आपकी लाइफ चेंज नहीं करने वाले। तो अगर आप कंट्रोल बाहर दे दोगे तो चेंज कैसे आएगा? अब एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचो। मान लो आप अपनी जॉब से खुश नहीं हो। आप रोज सोचते हो बॉस खराब है, काम बहुत स्ट्रेस दे रहा है, यहां ग्रोथ नहीं है। और ये सब सही भी हो सकता है। लेकिन अब दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप रोज यही सोचते रहो, कंप्लेंट करते रहो और वेट करते रहो कि कुछ चेंज हो जाए। 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद कुछ बदलेगा? नहीं, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। अब दूसरा रास्ता, आप ये एक्सेप्ट करो कि ठीक है, सिचुएशन परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर आप छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करो। नई स्किल सीखना, रेज्यूमे अपडेट करना, अप्लाई करना, नेटवर्क बनाना। शायद तुरंत रिजल्ट ना मिले, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। पहले केस में आप वेट कर रहे थे, दूसरे केस में आप मूव कर रहे हो। और लाइफ हमेशा उन्हीं लोगों की बदलती है जो मूव करते हैं। अब एक और एग्जांपल। मान लो आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप टायर्ड फील करते हो, एनर्जी लो रहती है। आप बोल सकते हो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी जॉब ही ऐसी है। लेकिन अगर ऑनेस्टली देखो तो क्या सच में आपके पास 10 मिनट भी नहीं है? 10 मिनट वॉक, थोड़ा बेटर खाना, थोड़ा डिसिप्लिन, ये छोटे स्टेप्स बहुत बड़े चेंज ला सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। और जब तुरंत चेंज नहीं दिखता तो हम छोड़ देते हैं। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी काम आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है आप कंसिस्टेंसी रखते हो, चाहे रिजल्ट तुरंत दिखे या ना दिखे। अब एक और सिचुएशन, रिलेशनशिप। कई बार हम जानते हैं कि हमें किसी से ओपन बात करनी चाहिए, लेकिन हम अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन बाद में क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ता है और रिलेशनशिप वीक हो जाता है। तो यहां भी वही बात है। आप डिस्कंफर्ट अवॉइड कर रहे थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ा पेन क्रिएट कर दिया। तो अब पैटर्न समझ में आ रहा है? आप चाहे जो भी करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह नहीं है कि हर चीज आपकी गलती है। लाइफ में बहुत सी चीजें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन आप रिएक्ट कैसे करते हो वो हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, क्या आप अभी भी एक्सक्यूजेस बना रहे हो, या अब आप रेडी हो अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने के लिए? क्योंकि जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हो, उस दिन से आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अब आप वेट नहीं करते, आप एक्शन लेते हो। आप कंप्लेन नहीं करते, आप इंप्रूव करते हो। तो इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा लेसन क्या है? आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई और आकर इसे ठीक नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। और जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं, क्लैरिटी आ जाती है और ग्रोथ शुरू हो जाती है। अब आखिरी सवाल, आप ब्लेम करते रहोगे या कंट्रोल लोगे? क्योंकि जिस दिन आपने कंट्रोल ले लिया, उस दिन से आपकी कहानी बदलनी शुरू हो जाएगी।